बच्चे ऐसे ही बोल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रथम किसके थ्रू आया था? आप कौन हैं, कौन बोल रहे हैं अभी? आदित्य। आदित्य, ठीक है ठीक है। तो व्हाट इज कंप्यूटर? ठीक है आदित्य, अब आपकी आवाज आ रही है तो आप ही बताओ, कंप्यूटर क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत बढ़िया। निष्ठा आगे बताओ थोड़ा, और क्या कह सकते हो उसके बारे में? हाँ, ये भी काफी अच्छा था वैसे तो। इसके अलावा कुछ और मतलब आगे, व्हाट इज कंप्यूटर? ठीक है। और भी कुछ कहना चाहता है विदुषी? कंप्यूटर। The computer is an electronic device that can store information and process it. That can store information and process it. ठीक है जी। तो तीन वर्ड मेरे को मिल गए। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। जिसने भी कहा ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, नो डाउट इट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, और इट कैन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, तो सबसे पहले एक वर्ड कहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो एक सवाल यहीं पर ही आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों को ही बिजली चाहिए चलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जो अभी किसी ने वर्ड कहा स्टोर, कि वो कुछ स्टोर नहीं कर सकती, जैसे कि पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल, उनके पास कोई मेमोरी नहीं है, दे कैन नॉट स्टोर एनी इंस्ट्रक्शन। अब जब स्टोर ही नहीं करेगी तो प्रोसेस की बात तो फिर रह ही नहीं, तो प्रोसेस नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन द अदर हैंड आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग इट। ठीक है जी। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर स्मार्टर देन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे कि देखो, ये मेरे पास अभी एक रिमोट है एसी का, मैं जो क्लिक करता हूं वो काम यहाँ पे हो जाता है। तो एसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वाईफाई एसी है, वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इंस्ट्रक्शन स्टोर भी किए होंगे इसने, जिसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, और यूनिट प्रोसेस भी कर रहा है। आप अगर क्लिक कर रहे हो प्लस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, और कम तो कम हो रहा है। तो क्या हम एसी को कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर है? क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, स्टोर भी कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है। तो क्या इसे कंप्यूटर कह सकते हैं? एंड सेम गोज फॉर योर टीवी, या फिर आजकल वॉशिंग मशीन भी आ रही है। आजकल एक टर्म बहुत चल गई है और चलने वाली है आगे, आईओटी, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो एसी वाईफाई आपका, है ना, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक जो चीज आपके घर में वो सब वाईफाई से ऑपरेट होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हम उन्हें कंप्यूटर कह सकते हैं क्या? अब वैसे तो कंप्यूटर ही है, वही तो वाईफाई से कनेक्ट होगा, तो समवेयर एक बहुत छोटा सा ही सही, बट कंप्यूटर तो उसमें भी होगा ही, जो ये सब काम करवा रहा होगा। बट स्टिल जिस कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, हम उसमें अलग क्या है और इनमें अलग क्या है? तो इन्हीं सबके अंदर जो स्टोरेज की कैपेबिलिटी है और जो प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही लिमिटेड है। यानी कि ये जो रिमोट मैंने आपको दिखाया, ये इतने इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है, बस इतने ही कर सकता है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, आपका स्मार्टफोन क्या क्या कर सकता है, तो लिस्ट खत्म नहीं होती, है ना। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो यानी कि जो हम जिस कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, और जो ये छोटे मोटे कंप्यूटर हैं, एसी में भी है और स्मार्ट वॉच में है, आजकल वो भी काफी सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं, बट स्टिल एक डिफरेंस क्या रहता है? द एक्सटेंट टू विच इट कैन परफॉर्म एंड स्टोर द इंस्ट्रक्शन। तो जिस कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, इसका एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, जहां तक ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने की हम बात करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, कंप्यूटर को कंप्यूटर क्या चीज बनाती है? उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की काबिलियत। कंप्यूटर को कंप्यूटर क्या चीज बनाती है? उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की काबिलियत। वहीं बाकी जो छोटी मोटी एसी वैसी हैं, ये काफी कम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाते हैं,
तो कंप्यूटर मेन क्या है, इट कैन फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। अब एक तरीके से अब ऐसा मान लो सिनेरियो कि सार्थक है, सार्थक कहीं सड़क पे चल रहा है और उसको एक मिलता है चिराग है ना, अलादीन का जीनी निकलता है, उसको चिराग मिलता है और सार्थक एकदम खुश की आपको मजा आ गए। तो सार्थक क्या करता है, उसमें को घिसता है अच्छे से, उसमें से एक जीनी निकल के आता है और सार्थक कहता है भाई मजा आता, तो मजा, ठीक है एक काम कर, जो भी लेटेस्ट आईफोन है सबसे महंगा वाला वो दे दे, चल एक काम कर एक बढ़िया सी गाड़ी दे दे, या एक काम कर बढ़िया सा घर दे दे। इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा है सार्थक उसको, और वो जो जीनी है वो चुपचाप बस बैठा हुआ है, वो कुछ कर नहीं रहा है। अच्छा वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, वो कैपेबल है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि छोटी सी दिक्कत है कि वो जीनी जो है जापानीज है, उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो वो जीनी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी सारी कैपेबिलिटीज बेकार हैं, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गिव हिम इंस्ट्रक्शन इन अ सिमिलर मैनर। जो आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, वो क्या है, वो बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि जिस लैंग्वेज में आप बोलोगे वो लैंग्वेज नहीं समझता। तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी होती है, अगर जीनी से काम करवाना है तो आप उसकी लैंग्वेज सीखो, और जो लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर वो कौन सी होती है, वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। इधर जो बाई वर्ड है इस ओ बाइनरी दिखाई नहीं पड़ रही, बाइनरी लैंग्वेज, बाई में जो ये बाई वर्ड है, बाई, इस बाई का मतलब है क्या, टू, यानी कि दो चीजों से मिलकर बना है, और दो चीजें क्या है, 0 एंड 1। तो इसीलिए जितने भी डिवाइसेस हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल डिवाइसेस। डिजिट से बना है ये, तो डिजिट कौन सी है, 0 या 1। इसी वजह से आप कई बार देखोगे जो पावर का बटन है बहुत लैपटॉप पे और बहुत जगह ये होता है, तो ये बटन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। अच्छा जी, तो कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन एक बात बताओ, मैंने कहा कि ध्रुव कंप्यूटर ना बाइनरी लैंग्वेज समझता है, क्या कंप्यूटर कुछ समझ सकता है, क्या कंप्यूटर के पास समझने की काबिलियत है, क्या वो समझ सकता है? और अगर वो समझ सकता है तो वो 2 क्यों नहीं समझता, वो 3 क्यों नहीं समझता, 4 क्यों नहीं समझता? अगर वो समझ सकता है तो देखो, कंप्यूटर तो एक नॉन लिविंग थिंग है और समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है, तो कंप्यूटर पे दिमाग तो है नहीं, तो कंप्यूटर समझता कैसे है? तो वो समझने की प्रोसेस कहां से आती है, जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसमें उसमें जो वेव्स हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ हैं, उन्हीं को हम कुछ ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि एक हाईएस्ट पीक वोल्टेज एंड लोएस्ट वोल्टेज हम क्या डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो कोई भी डिवाइस इतना तो डिफरेंशिएट कर लेगी कि कब वेव की क्या फॉर्म है, तो वहां से वो दो डिफरेंस बन जाते हैं, तो एक को बोल दिया 1, एक को बोल दिया 0। अब वही डिफरेंस के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के आपने उसको सब कुछ सिखा दिया। जैसे कि जब आप कंप्यूटर में लिखते हो ए, तो सबसे पहले ये ए कन्वर्ट होता है किस चीज में, एक आस्काई कोड में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि होता है 65। इसके बाद ये 65 भी कन्वर्ट किया जाता है किसमें, बाइनरी में, 1 0 0 0 0 1, ये इसका बाइनरी आता है। तो इसका मतलब ए नहीं है, वो क्या है, वो 1 और 0 है, बी नहीं है, वो क्या है, वो, यानी कि जो भी आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हो वो 1 और 0 के अलावा कुछ है नहीं और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक डिजिटल डिवाइस है, उसमें बस डिजिट्स होती हैं। अच्छा जी, तो ठीक है, बात समझ में आ गई कि डिजिटल डिवाइस है कंप्यूटर, तो हमें लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी कौन सी, बाइनरी। लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में अभी आपने देखा कि अभी एक ए लिखना है तो उसके लिए आपको इतना सारा 1 0 0 0 0 1 करना पड़ रहा है, अपना नाम लिखना पड़े तो, और चीजें जब और कॉम्प्लेक्स हो जाए तो तब क्या होगा। तो इसीलिए लैंग्वेज को थोड़ा आसान बनाया गया, और फिर आई कौन सी लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज, या ऐसे कहा गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज ने काम को थोड़ा सा आसान किया। इसने क्या किया कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको फ्रीक्वेंटली करने होते हैं, जैसे कॉपी है, रिप्लेस है, मूव है, शिफ्ट है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसने उनके सिंबल बनाए, नेमोनिक्स, और उनकी जो प्रोसेसिंग है, जो वर्किंग है, वो उन सिंबल से अटैच कर दी। तो जब भी आपने कहा आरपीसी, उसका मतलब क्या माना गया, रिप्लेस। तो इस तरीके से हर वो काम जो आपको फ्रीक्वेंटली करना होता है, उनके सिंबल्स बनाए गए, उनके नेमोनिक्स बनाए गए, और उनको उनके रिस्पेक्टिव कोड से अटैच कर दिया गया। जब भी आपने वो सिंबल यूज किया, वो कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो गया। अब
लेकिन असेंबली में अब देखो बाइनरी में तो क्या है, सब कुछ रॉ है, 1 और 0। सीधा कंप्यूटर को आप वही लैंग्वेज दे रहे हो जो वो समझता है। असेंबली में अगर आप लिखा आरपीसी, अब कंप्यूटर क्या नहीं समझता, आरपीसी, तो हमें क्या चाहिए, कन्वर्टर, जो उस सिंबल को भी कन्वर्ट कर पाए किसमें, बाइनरी में, क्योंकि एवरीथिंग मस्ट बी बाइनरी इन द एंड। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, असेंबलर। तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो सिंबल्स को भी बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब दिक्कत यहां पे भी थी कि भाई ऐसे आप कितने सिंबल बना लोगे, आप कितने काम करवा लोगे। अब हमें काम को और भी आसान करना था, तो हमने क्या बनाई फिर, हाई लेवल लैंग्वेजेस। इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमने लिटरली इंग्लिश लाइक वर्ड यूज करना ही स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपने पाइथन में देखा होगा, फॉर, प्रिंट, इफ, व्हाइल, तो हमने क्या किया, इंग्लिश लाइक वर्ड स्टार्ट किया। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही आसान हो गया, लेकिन कंप्यूटर के लिए जो कन्वर्जन है वो उतना ही ज्यादा हो गया। यानी कि जो कन्वर्जन रेट है वो नीचे से ऊपर आता जा रहा है। यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए तो इट इज द फास्टेस्ट लैंग्वेज, यहाँ थोड़ी सी कन्वर्जन चाहिए, ये थोड़ी स्लो, और यहाँ बहुत कन्वर्जन चाहिए, तो दिस इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल द थ्री। अब आप बोलोगे सर अगर हम स्लो है तो हम ये पढ़ी क्यों रहे हैं, हमें तो फास्ट वाली पढ़नी चाहिए। अब लेकिन फास्ट वाली हमें समझ में नहीं आएगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो फंस जाता है, एक लैंग्वेज जो कंप्यूटर के लिए फास्ट है बट वो हमारे लिए स्लो है, दूसरी जो हमारे लिए फास्ट है वो कंप्यूटर के लिए स्लो है, तो क्या किया जाए। तो यहाँ पर आंसर ये निकल के आता है कि भैया कंप्यूटर को तो आप फास्ट बना लोगे, रैम बढ़ा के, प्रोसेसर हैवी करके, है ना, सिंगल कोर से डुअल करके, क्वाड करके, ऑक्टा करके, अपने आप को फास्ट कैसे बनाओगे। तो हम लोग तो फास्ट बन नहीं सकते, वैसे आजकल आप देख रहे हो, है ना, तो हम लोग कैसे फास्ट बनेंगे। तो इसीलिए ये जो कमी थी उसको इजीली ओवरकम किया जा सकता था, कैसे, एक्स्ट्रा रैम और ये सब लगाकर। तो इसीलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, और पाइथन तो वैसे भी बहुत हाई लेवल है। अभी इस हाई लेवल लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेज आती है, जावा है, सी प्लस प्लस भी कुछ कुछ हाई लेवल ही है, सी को थोड़ा मिड लेवल बोला जाता है, फिर आप सी हैश है ना, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब क्योंकि कन्वर्जन तो हाई लेवल में चाहिए होता है, तो दो सॉफ्टवेयर हैं जो कन्वर्ट करते हैं इन लैंग्वेज को हाई से फिर लो में, है ना, कन्वर्ट करते हैं कहां से कहां, इस हाई से लो में, बाइनरी में। तो वो दो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, दो तरीके कौन कौन से हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कुछ लैंग्वेज कंपाइल्ड होती हैं, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटेड होती हैं। कंपाइल्ड में क्या होता है, सारा कोड एक साथ कन्वर्ट होता है, सारे एरर्स एक साथ मिल जाते हैं। इंटरप्रेटेड में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, तो एरर भी लाइन बाय लाइन ही मिलते हैं। तो ये ड्रॉबैक भी है पाइथन का कि इट इज इंटरप्रेटेड, हैंस इट इज स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। तो अब फिर आप पूछोगे सर अगर पाइथन स्लो है तो कोई फास्ट लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए, हम लोग पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जावा है, सी प्लस प्लस है, सी है, दे आर फास्टर देन पाइथन, देन व्हाई आर वी लर्निंग पाइथन। सवाल फिर वही आ गया, ये आपके लिए बेटर है, तो आप अपना देखो, जिस सिस्टम पे इंप्लीमेंट करना है उसमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, तो अपनी प्रोडक्टिविटी आप देखो, इससे काम फास्ट होता है। एंड सेकंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि एक ठीक ठाक लॉजिक बहुत फास्ट लैंग्वेज पे, और एक बढ़िया लॉजिक एक स्लोअर लैंग्वेज पे ज्यादा अच्छा काम करेगा उससे। यानी कि क्या चीज फास्ट काम करेगी, क्या स्लो करेगी, इसका जो सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है वो है आपका लॉजिक, ना कि लैंग्वेज। लैंग्वेज भी है ऑब्वियसली, बट लॉजिक इज मोर। तो इसीलिए आप अच्छे लॉजिक लगाओ, दिमाग से काम करो, तो आप स्लो को भी फास्ट से भी फास्ट बना सकते हो। इसीलिए पाइथन ने इतनी पॉपुलैरिटी आज गेन करी है और हर जगह ये यूज हो रही है, क्योंकि इसका जो कोड है इट इज वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। हालांकि ये बात एक इंग्लिश का डायलॉग लगता है बोलना, है ना, कि हाँ ठीक है जी कोड एक्सप्रेसिव है, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी लैंग्वेज के लिए। जब रियल वर्ल्ड में कोडिंग होती है तो कोडिंग एक एक लाख लाइन की हो जाती है, और उसके बाद उसको समझ पाना कोई बहुत ही मेजर फैक्टर होता है। अब आपने तो कोडिंग करी, आपने कंपनी चेंज करी, दूसरा एम्प्लॉय आपकी जगह पर आया, दूसरा एम्प्लॉय आपकी जगह पर आया, अरे भाई कौन है, ठीक है, तो दूसरा एम्प्लॉय आपकी जगह पर आया। अब उसको भी वो कोड समझ में आएगा नहीं आएगा, या मान लो कोड में कल को बग्स मिल रहे हैं तो उनको हम ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या यूजर कहता है कि जी मेरे को इसमें ये फीचर्स भी ऐड करो। तो ये सब के पीछे क्या फैक्टर निकल के आता है कि आपका जो कोड है वो कितना एक्सप्रेसिव है।
एक तो डिपेंड करता है जो कोडर है उसने कितने अच्छे से कोड किया है, कमेंट्स यूज किए नहीं किए हैं, डॉक्यूमेंट हर चीज की है कि नहीं की है। एंड सेकंड लैंग्वेज भी तो अपने आप में आती है कि लैंग्वेज का आप क्या करोगे। जैसे कि चलो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, बल्कि दिखाना क्या, लैपटॉप पे दिखाता हूँ मैं आपको स्क्रीन शेयर करके। मैं आपको एक कोड दिखाऊंगा, वो कोड क्या करेगा, वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। वो कोड मैं आपको दिखाऊंगा पहले सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस किसी भी एक में दिखा दूंगा, एंड सेकंड मैं आपको दिखाऊंगा किसमें, जावा में, एंड थर्ड दिखाऊंगा पाइथन में। आप उन तीनों में डिफरेंस देखना। इसको देखने के बाद हम लोग फिर शायद बोर्ड को इसमें यूज नहीं करेंगे, मैं लैपटॉप की स्क्रीन ही करूंगा और उसी पे हम कोडिंग करके फिर हम बेसिक स्टार्ट करेंगे अपने। और दूसरा किसी ने ये कहा था कि सर चीज नोट करें या ना करें कोड वोड जो है, तो मैं काम करूंगा जो भी कोड हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे मैं आपको ना चैट में ही वो कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो आपको अपने घर पे खुद भी ट्राई कर पाएंगे। आप इनफैक्ट लाइव भी ट्राई कर सकते हो अपने लैपटॉप में। अच्छा, आप में से सब लोग लैपटॉप पे ही पढ़ रहे हैं या कोई मोबाइल पे भी पढ़ रहे हैं? मोबाइल पे जो है बताए कौन कर रहा है मोबाइल से? सर मैं सर मैं भी पढ़ रहा हूँ मोबाइल से। अच्छा, सर मैं अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बाद में ट्राई कर लेना। अभी मैं आपको देखो कोड दिखाता हूँ। शेयर स्क्रीन, ठीक है, तो बहुत कुछ खुला हुआ है, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी आई गेस, ठीक है ना? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस गूगल दिख रहा है? यस ठीक है। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, चलो इन जावा आएगा तो पहले जावा ही देखते हैं। ये देखो, ये है प्रोग्राम, क्लास हेलो वर्ल्ड, ब्रेसेस ओपन, public static void main, then argument string array args, then system dot out dot println hello world semicolon bracket बंद bracket बंद। अच्छा जी, ठीक है। अब देखते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। अब ये देखो, hash include iostream int main braces start standard char dot cout hello world semicolon return 0, ठीक है। अब आप लोग देखो hello world प्रोग्राम इन पाइथन, एक बार दोबारा देखते चलो। देखो जावा का ये रहा, एक क्लास है, फिर मेन है, फिर ये है, फिर ये रहा हैश इंक्लूड मेन, फिर ये, फिर रिटर्न 0, एंड हियर इज योर पाइथन प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बस खत्म, और कुछ नहीं है, कोई हेडर फाइल नहीं, कोई क्लास नहीं, तो कोड आपको यहीं पे दिख रहा है कि कितना एक्सप्रेसिव है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। तो कोड बहुत ही आसान है, इसका बहुत मेजर फायदा है कि इट इज वेरी एक्सप्रेसिव। अच्छा जी, तो अब हम इसकी कोडिंग कहाँ करेंगे? तो कोडिंग हम डिफॉल्ट वाले में ही करेंगे, बाकी आप चाहो तो स्पाइडर यूज कर लो, एनाकोंडा के साथ में आ जाता है स्पाइडर, और मैं नाम भूल रहा हूँ, जुपिटर भी आता है, बहुत सारे आते हैं, बाकी हम डिफॉल्ट वाले में ही करेंगे। तो ये हमने ओपन किया, इंस्टॉल करना मेरे ख्याल सबको आता होगा, जिसको ना आता हो मेरे से 1-to-1 मैसेज कर लेना। तो यहाँ दो मोड आते हैं, एक तो ये है, इसको कहते हैं हम इंटरैक्टिव मोड, ये आपसे इंटरैक्ट करता है हेलो। अच्छा, एक बात और भी है कि हर लैंग्वेज में हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ही देखा, और फेमस भी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो ऐसा इसलिए है कि जब C++ बनी थी, C++ सी को कहते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, शायद आ भी जाए, मदर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। देखो, C लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, तो इसी से ही फिर C++ बनी है। तो C++ को आप ऐसा कहो कि मौसी ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो जब बिजार्ड स्ट्राउसर जो उसके इन्वेंटर थे, उन्होंने C++ बनाई थी, तो उनका पहला कोड यही था, उन्होंने प्रिंट किया था स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड, इस वे में कि एक जैसे एक नया बच्चा है, वो पैदा होती दुनिया को हेलो बोलता है, तो एक नई लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड को हेलो बोल रही है।
तो वहीं से ही कन्वेंशन है, हम लोग हर जगह हेलो वर्ल्ड ही करते हैं, बाकी तो आप है ना जो मर्जी करो। अच्छा जी, इसे हम कहते हैं इंटरेक्टिव मोड। एक बार में एक लाइन काम करेगी, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। और दूसरा है कौन सा, स्क्रिप्ट मोड। तो फाइल न्यू, ये आता है स्क्रिप्ट मोड, यहाँ आपकी मल्टीपल लाइंस हैं तो आप उनको लिख सकते हो। तो जैसे कि हमने चलो पहले तो प्रिंट ही कर लेते हैं एक सिंपल, है ना, श्री गणेश कर लेते हैं, शुभ मानते हैं इसे। तो हेलो वर्ल्ड, F5 रन, सेव करना पड़ेगा आपको, आपने सेव किया और ये लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, मल्टीपल लाइन की कोडिंग करनी है, मान लो हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट द सम इज c। अब यहाँ पे आपको शायद पता होगा कि जो चीज डबल कोट्स में है वो एज इट इज आएगी, और जो नहीं है डबल कोट्स में उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो c की वैल्यू है a प्लस बी विच इक्वेट्स टू 10 प्लस 20 दैट इज 30। तो यहाँ पे आ गया द सम इज 30। चलो जी, अब हम चलो मैं यहाँ पे एनोनेट भी कर लूं, एनोनेट, हाँ। चलो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूजर एंटर करे। तो यूजर से एंटर करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एंटर करवाने के लिए दोबारा स्पॉटलाइट, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो कि ये ना आप लोग इग्नोर कर देते हो, लेकिन इसको पढ़ा करो। आप बहुत सारी जो है सीख सकते हो यहाँ से पाइथन। देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉम्प्ट इक्वल टू, जैसे मैंने इनपुट किया तो लिखा हुआ क्या आया, प्रॉम्प्ट इक्वल टू नन, मार्क्स प्रीसीडिंग आर्ग्यूमेंट्स आर पोजिशनल ओनली। ये हम पढ़ेंगे जब 12th में हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब पूरा समझ में आएगा। फिलहाल इसका मतलब ये है प्रॉम्प्ट इक्वल टू नन, की प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है कि क्या यूजर से कुछ पूछना है। अगर पूछना है तो मैं बाय डिफॉल्ट नन कर रहा हूं, उसे मैं कुछ नहीं पूछूंगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे लिख दो। तो प्रॉम्प्ट को मैं नन हटा के जो आप बोलोगे वो लिख दूंगा। तो हमने कहा हाँ भाई इसको हटा दो और बोलना क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, ये बोलना। तो जी ठीक है, अब इसे ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ चिपका देते हैं और एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, सेकंड नंबर एंड प्रिंट द सम इज सी। अब आपने रन किया इसको, अब एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 10, एंटर द सेकंड नंबर, मैंने कहा 20 और ये आया 1020। तो आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे 1020 क्यों आया, क्या आप बताएंगे 1020 क्यों आया, ये 30 क्यों नहीं आया। कोड ये रहा देखो आपके सामने, एनीवन कि 1020 क्यों आया, 30 क्यों नहीं आया, विच वॉज एक्सपेक्टेड। सार्थक सर हमने पीछे INT नहीं लिखा इसलिए। ये आदित्य ने बोला क्या, यस सर। हाँ। तो अब देखते हैं कि ये हो क्या रहा है ना। बिल्कुल जो भी आदित्य ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, इसी वजह से ये हुआ है। तो कोड पे दोबारा आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इनपुट पे दोबारा आओ और इसके ये कंट्रोल X ब्रैकेट ओपन करो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो नीचे, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है, आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट, और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है, मॉनिटर। तो क्या कह रहा है कि जी आई रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड, मैं एक स्ट्रिंग रीड करता हूं। और स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो जब आपने 10 कहा तो वो 10 डिजिट वाला 10 ना मान के वो एक TEN वैसा वाला 10 माना गया स्ट्रिंग। तो जब वो 10 और 20 जुड़े तो वो 13 आप, जैसे कि गौरव प्लस शर्मा गौरव शर्मा, ऐसे ही 10 प्लस 20 1020। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है कि उसने एज अ स्ट्रिंग इनपुट किया है। तो इसीलिए ये था रूट कॉज कि जो इनपुट है वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड इनपुट से स्ट्रिंग पढ़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है फिर, अब हमें, जैसे कि आदित्य ने ही कहा है, आप में से बहुतों को पता होगा, भुवन को ही पता होगा कि हम यहाँ पे इंट लगाते हैं। तो पता है वो कंसेप्ट एक्चुअली में क्या है, जो आप लोग यहाँ पे करते हो ना,
इसे कहा जाता है टाइप कास्टिंग। आप क्या कर रहे हैं? टाइप कास्टिंग। अब एक वर्ड आपने सुना होगा कास्टिंग। जैसे कि मूवी में कास्टिंग होती है ना, मूवी में कास्टिंग की जाती है। क्या बोलते हैं कि भैया तू ये रोल करेगा, तू ये रोल करेगा। मतलब ये फोर्सफुली बोला जाता है कि भैया परेश रावल विल प्ले द रोल ऑफ बाबू भाई, है ना, बाबू भैया। तो ऐसे ही यहां हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं कि भैया ये पूरी की पूरी चीज टाइप कास्ट कर दो, किसमें? इंटीजर में। तो ये है टाइप कास्टिंग। इसे कहते हैं फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ वन टाइप इनटू अनदर। योर वन टाइप इज स्ट्रिंग एंड अनदर इज इंटीजर। तो हमने कहा वन इनटू अनदर, ये टाइप कास्टिंग है। और जब आप मान लो ऐसा कहते हो आदित्य कि a इज इक्वल टू आदित्य, तो ये क्या है? ये टाइप कन्वर्जन है। ये ऑटोमेटिकली उसी टाइप में हो जाता है। तो जो अपने आप होता है टाइप कन्वर्जन, और जो फोर्सफुली करते हैं दैट इज योर टाइप कास्टिंग। चलो जी, रन करके देखते हैं इस बार ठीक हुआ नहीं हुआ। एंटर द फर्स्ट नंबर 10, एंटर द सेकंड नंबर 20, हियर इज योर रिजल्ट 30। लेकिन अब देखो कन्वर्ट भी तभी होगा जब कन्वर्टेबल होगा। अब मान लो कि जी आप रन करो और आपने यहाँ पे बोल दिया पहला गौरव, तो अब यहाँ पे वो क्या आ गया? वो कह रहा है कि इनवैलिड लिटरल, जो आपने इंटीजर के ब्रैकेट के बीच में दी है वैल्यू, दैट इज एन इनवैलिड लिटरल। वो लिटरल इनवैलिड है किसके लिए? फॉर इंट विद बेस 10। कि बेस 10 जो लगाते ना, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, बाइनरी ऑक्टल। तो भैया हम तो बेस 10 एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई डेसिमल नंबर। अब ये तो इनवैलिड है, इसमें ये काम ही नहीं कर सकता। तो ये आ गया एरर। तो कन्वर्ट अगर हो पाएगा तभी यहाँ पे होगा वो, अदरवाइज वो आपको ये एरर दे देगा। ठीक है, तो ये तो हुआ दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम। अब मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर हटा के थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं। स्टॉप शेयर। तो जो अभी आपने देखा वो एक सिंपल प्रोग्राम था, वो एक सिंपल सा प्रोग्राम था। एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। पता नहीं दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा। फ्लो ऑफ कंट्रोल का पूरा ऊपर गया, रुको मैं दोबारा लिखता हूँ, या फिर मैं कैमरा ऑफ कर दूं। कैमरा ऑफ कर बार-बार फ्लो ऑफ कंट्रोल, वो हमें ना मतलब क्या है, बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कैमरा इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि दोनों इधर उधर दीवार में सिरन थी पहले और काफी पेंट झड़ गया है, तो खामों की बेइज्जती ना हो जाए, इसका ध्यान रखेंगे और इधर मूव ना। तो खैर, फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल में आपने जो पहला देखा, जो अभी आपने देखा, इसे हम कहते हैं क्या? सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या होता है? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब जिस सीक्वेंस में कोडिंग हुई है वो उस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है। आपने पहले क्या लिखा? a इज इक्वल टू इंट इनपुट, तो पहले वो हुआ। देन b इज इक्वल टू इंट इनपुट, फिर वो हुआ। देन c इक्वल a प्लस b, फिर वो हुआ। देन प्रिंट c, फिर वो हुआ। तो प्रोग्राम कैसे चल रहा है? वो चल रहा है एक सीक्वेंस में। बट दिस इज नॉट द डिजायरेबल कंडीशन इन ऑल द सिनेरियोज। अब जैसे कि देखो, अब मैंने आपसे कहा कि दो नंबर इनपुट करवाओ और चेक करो कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, और जो ग्रेटर है उसको प्रिंट कर दो। तो अगर a बड़ा हो तो प्रिंट कर दो a इज ग्रेटर, और b बड़ा हो तो b इज ग्रेटर। अब यहाँ पे क्या होगा ध्रुव कि अगर a इज ग्रेटर तो आप प्रिंट करेंगे a, अदरवाइज आप प्रिंट करेंगे b। यानी कि अब आप क्या ये चाहोगे कि जस्ट लाइक सीक्वेंस हर लाइन एग्जीक्यूट हो जाए? नहीं, आप क्या चाहोगे कि नहीं नहीं सर, आई वांट टू सेलेक्ट कि व्हाट टू रन, व्हाट टू एग्जीक्यूट एंड व्हाट नॉट टू। यानी कि अब सर जो चीज मैं चाहता हूं ना, वो क्या है? वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन। अब मैं ये चाहता हूं कि डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन कुछ चीज एग्जीक्यूट हो और कुछ रह जाए, या कुछ रह जाए और कुछ एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस चीज को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स। और खाली प्रोग्रामिंग में नहीं, हम इसको अपनी रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट इफ एल्स ही करते हैं। अब जैसे कि आपसे कहा गया कि भाई मार्केट जाके और कोई सामान लेके आना है, कि ठीक है क्या लाना है? मम्मी ने कहा सब्जी ले आना। तो सब्जी में क्या लाना है? आलू मिले
तो आलू ले आना, और नहीं तो फिर आज भिंडी बना लेंगे। तो ठीक है मम्मी। तो अब आपको मम्मी ने क्या बोला कि अगर, अगर क्या चीज होती है अगर की, इफ, अगर मिल जाए आलू तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और नहीं तो फिर भिंडी, और दोनों में से कुछ नहीं मिला तो फिर कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, और नहीं तो फिर कुछ भी ले आना तो क्या बन जाएगा, एल्स, तो फिर एग्जीक्यूट करना ही है। तो ये होता है क्या, सिलेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन कुछ चलता है और कुछ छूट जाता है। अच्छा, जब मल्टीपल कंडीशंस हो तब क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन रियल लाइफ में आते हैं तो हमने कहा ठीक है जी, अगर आलू मिल जाए तो आलू ले आना, नहीं तो अगर भिंडी मिल जाए तो भिंडी ले आना, नहीं तो अगर टिंडे हो तो टिंडे, मटर, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या बन रहा है, अगर, ठीक है। तो अगर के लिए आपने क्या यूज किया, इफ, नहीं तो अगर, यानी कि एल्स इफ, इंग्लिश ही करो, सिंपल देखो ना, नहीं तो अगर, तो एल्स इफ, फिर नहीं तो अगर ये, और फिर नहीं तो ये कुछ भी ले आना। तो कोडिंग कैसे चल रही है, अगर, फिर जो है ये कर लो, नहीं तो अगर, नहीं तो अगर, और नहीं तो। अब अगर आलू ही मिल गए तो कुछ नहीं चलेगा, आलू नहीं मिले तो चेक होगा फिर कि भिंडी मिल जाए, और नहीं तो फिर ये इनमें से कोई भी एक चलेगा, और ये तो फिर चलेगा ही चलेगा अगर कुछ नहीं चला तो इनका एक सेट बन जाता है जिसमें से कोई भी एक चलेगा। अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं और एक छोटा सा कोड मैं आपको रन करके दिखाता हूं। देखो, मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर को ये आता होगा, और कुछ को लग रहा होगा अरे तो आता है हमें, कि यहाँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब भैया अब हो रहा है तो मैं तो ये मान के चलूंगा जो सबसे लोएस्ट बच्चा है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, है ना। तो इसीलिए ठीक है। तो अब हमें चेक करना है विच नंबर इज ग्रेटर। तो एक आ गया ए, एक आ गया बी। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर, फॉलोड बाय द कंडीशन। आप रियल वर्ल्ड का भी सोचो तो आप क्या बोलते हो, आप हमेशा क्या बोलोगे कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ये कर दूंगा, अगर वैसा हो गया तो मैं ये कर दूंगा। तो आप ऑलवेज अपनी रियल लाइफ में भी अगर के बाद क्या बोलते हो, कंडीशन। तो हमने कहा अगर ए बड़ा हो बी से तो प्रिंट ए इज ग्रेटर, एंड नहीं तो ऑब्वियस है कि बी इज ग्रेटर ही आएगा। ये दो डॉट लगाते हैं और फिर एंटर मारते हैं। अगर मल्टीपल लाइंस हैं तो वो इसी की फिर अलाइनमेंट में आएगी, ये बताने के लिए कि ये पूरा जो पीस ऑफ कोड है वो इसके अंदर आ रहा है। बाकी लैंग्वेज में जो मैंने आपको दिखाया था, हेलो वर्ल्ड इन जावा या कोई भी, तो ये लैंग्वेज क्या करती है, दे यूज दीज ब्रेसेस, ये ब्रेस यूज करती हैं वो मॉड्यूल बताने के लिए। और वहीं अपनी जो पाइथन है वो यूज करती है ये दो डॉट। अच्छा जी, तो अब चलो जी रन करते हैं। F5 दबाया, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 10, एंटर सेकंड नंबर 20, तो लिखा हुआ आ गया कि B इज ग्रेटर। ठीक है, दोबारा रन किया, फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 10, तो लिखा हुआ आ गया A इज ग्रेटर। अब मैं आप लोगों से आंसर पूछना चाहूंगा, मैंने ये रन किया, एंटर द फर्स्ट नंबर 10, एंटर द सेकंड नंबर 10। अब आप लोग मुझे बताएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने दोनों ही 10 किए हैं, अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आएगा, तो मुझे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ जो कुछ कहे कुछ आएगा, एरर दिखा देगा। डालना वो वाली तो कुछ बताएगा ही नहीं, कुछ वैल्यू बताएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो फिर मैं इसको करूं फिर रन। ठीक है, तो जो अब तक मुझे आंसर मिले हैं वो ये थे कि सर कुछ नहीं आएगा, है ना। बस ये नहीं कुछ नहीं आएगा, एरर आ गया, ऐसा कुछ आप लोगों ने कहा। ठीक है, किसी को कुछ और कहना है तो बताओ, वरना मैं फिर एंटर दबा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एंटर दबा रहा हूँ। तो नहीं, कुछ आएगा और वो आएगा बी इज ग्रेटर, वो आएगा बी इज ग्रेटर। यहाँ गलती पता है क्या हुई, यहाँ गलती हुई कि आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया, बस ये गलती हो गई। आपको सोचना है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। तो कंप्यूटर तो क्या है, यही ड्रॉबैक है कंप्यूटर का, लॉजिक तो होता नहीं है कुछ। तो उसको पता था, कंप्यूटर वॉज कोडेड टू डू दिस। क्या था ये, कि अगर ए बड़ा हुआ तो मैं ये कर दूंगा, और नहीं हुआ तो कोई भी केस हो मैं यही करूंगा। तो अब ए में भी 10 और बी में भी 10, कंडीशन क्या बनी
कि भैया अगर 10 बड़ा हो 10 से, तो नहीं जी कंडीशन फॉल्स है, तो हम आ गए एल्स में, तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, b इज ग्रेटर। तो एक बार मेरे को कंफर्म करो, पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़े। यस सर। सर ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आया कि b इज ग्रेटर। तो लेकिन कंप्यूटर तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमारा काम तो बिगड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो नाउ वी विल इंट्रोड्यूस अ थर्ड कंडीशन, एलिफ। इसी को बाकी लैंग्वेज लिखती है एल्स इफ, बट पाइथन लिखता है इसको एलिफ। तो हमने कहा अच्छा जी, अगर b इज ग्रेटर देन a देन डू दिस। अब तो खैर एल्स ही लगा दो, अब तो पक्का है कि अब तो बस एक ही सिनेरियो होगा, वो होगा क्या कि बोथ आर इक्वल। अब आपने रन किया, अब आपने कहा 10 10, तो फिर एल्स चला बोथ आर इक्वल। आपने रन किया 10 20, देन b इज ग्रेटर एंड सिमिलरली a इज ग्रेटर अगर 20 10 हुआ तो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो कि एलिफ a इक्वल इक्वल b, है ना, इक्वल हो, लेकिन है ना, बोथ आर इक्वल, लेकिन ऐसा करना नेसेसरी नहीं है। यू कैन जस्ट राइट एल्स, दिस इज फाइन, है ना, नहीं तो फिर बोथ आर इक्वल। तो ऐसे काम करता है इफ एल्स। अच्छा, आप ऐसा कोड नहीं कर सकते कि भैया आप ना ऐसा कर दो कि एलिफ बाद में कर दो। वैसे भी आप देखो तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर आलू हो तो आलू ले आना, नहीं तो कुछ भी ले आना, अगर ये हो तो फिर वो ले आना, फिर यहाँ तक तो वैसे ही पहुंचने का नहीं, वो तो एल्स में काम निपटा देगा पूरा, है ना, क्योंकि कोई भी कुछ भी कंडीशन अगर ये हुआ तो ये कर देगा, नहीं तो कुछ भी हो वो ये कर देगा, तो दिस इज इलॉजिकल। देखते हैं पाइथन क्या बोलता है सुरन। हाँ, सिंटैक्स ही इनवैलिड हो गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है जी, और ये हुआ कोड। अगर आप चाहो तो मैं आपको ये कोड भेज सकता हूँ, हालांकि इसमें इतना कुछ नहीं है, चलो मैं भेज रहा हूँ, फिर भी किसी को कुछ काम हो तो आप लोग कर लेना। Zoom, annotate more, चैट का ऑप्शन पॉज शेयर करने के बाद आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं नोटपैड में सेव कर लेता हूँ, क्लास के बाद। ठीक है जी, तो अब आते हैं अगले कोड पे। मैं फिर रिकॉर्डिंग जो है बंद करूंगा, और अब आते हैं अगले पे, तीसरा। अब है थर्ड। अब थर्ड क्या है, तो मैंने कहा कि निष्ठा एक काम करो, अपना नाम लिखो कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अभी लो, उसने क्या प्रिंट निष्ठा, तो उसका नाम प्रिंट हो गया। मैंने कहा एक काम करो, 2 बार करो, तो ठीक है जी 2 बार, 3 बार करो, तो ठीक है प्रिंट निष्ठा प्रिंट निष्ठा प्रिंट निष्ठा। अगर निष्ठा 100 बार करो तो एक बार को तो कहेंगे क्या होगा, तो ठीक है 100 बार भी मान लो उसने कर दिया। मैंने कहा एक काम करो 10 लाख बार करो। अब यहाँ पे वो नहीं सर, अब हो गया ये सब नहीं होता है। तो यानी कि अब हमें क्या चाहिए, थर्ड, रिपीटेशन, आइट्रेशन। एक काम को अगर बार बार करना हो तो हम क्या करेंगे, यानी कि इस केस में हम ये चाहेंगे कि जो हमारा कोड है, उसमें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइंस, एक इसको एग्जीक्यूट करें, देन अगेन देन अगेन देन अगेन 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 अगेन, एक लूप बन जाता है, लूप। तो इसे हम लोग रिपीटेशन भी कह सकते हैं, लूपिंग भी कह सकते हैं, आइट्रेशन भी कह सकते हैं, बात तो सारी एक ही है। तो अक्सर जो प्रोग्राम बनते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं सभी के, कुछ पार्ट सिलेक्शन हुआ, जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने किया इफ a is greater than b, b is greater than a वाला, तो मैं पूछूं से बताना है कौन सा है, कि सीक्वेंस है, सिलेक्शन है या लूप है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये तो सिलेक्शन। लेकिन देखो ना, ऊपर की लाइन तो सीक्वेंस ही थी कि a इक्वल समथिंग देन b इक्वल समथिंग, फिर जब if else आया तो वो सिलेक्शन हो गया। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ these three and there is nothing apart from these three, सब में बस यही है, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूपिंग। तो लूपिंग को अचीव करने के लिए हमारे पास 2 लूप हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो
इमेजिन करो कि कोई तरीका ऐसा होता कि ये सेट ऑफ लाइंस वी नीड टू एग्जीक्यूट देम 100 टाइम। तो हमने क्या किया, बस 100 लिख दिया और लोड ये 100 बार हो गया, तो कितना आसान रहता। बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली है नहीं। तो हमें ये 100 बनाना पड़ेगा, आपको ये 100 बनाना पड़ेगा। कोई भी नंबर ग्रुप कैसे बनाया जाता है, और कोई भी मैंने कहा कि 10 बनाओ, तो आप पता 10 कैसे बनाओगे। आप बोलोगे ठीक है सर, हम 1 से चालू करेंगे, 10 तक जाएंगे और 1 करेंगे, तो हम 10 बना लेंगे पूरा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 20 बनाओ, तो फिर आप वही करोगे, स्टार्ट करोगे और बढ़ोगे और एंड करोगे। अच्छा 10 बनाने के कितने तरीके हैं, तो 10 बनाने के तरीके जो है आस्था वो बहुत सारे हैं भाई। 10 तक आओ 1 से बढ़ते हुए, 10 से 1 तक आओ 1 से घटते हुए, 1 से 20 तक जाओ 2 से बढ़ते हुए, 1 से 100 तक जाओ 10 से बढ़ते हुए, तो कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन इन सब में देखो कंसिस्टेंसी आ रही है, क्या कि हमेशा 3 चीजें होती है, 3 चीजें। क्या क्या, एक आप कहीं से स्टार्ट करते हो, एक पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ाते हो, और फिर एक आप खत्म करते हो। तो ये जो नंबर बनते हैं ये हमेशा 3 पैरामीटर से मिलकर बनाए जाते हैं। वो पैरामीटर क्या होता है कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, इसके बाद एंड कहां पे करना है, और इसके बाद चेंज कितने से करना है। These 3 पैरामीटर डिसाइड्स वो नंबर क्या बन रहा है। और इसी के लिए हमारे पाइथन में जो फंक्शन है वो क्या है, रेंज, रेंज फंक्शन। तो रेंज आपसे क्या पूछता है, रेंज आपसे पूछता है कि भैया चालू कहां से करूं, खत्म कहां करूं, और चेंज कितने से करूं। और रेंज के पास कुछ स्पेसिफिक डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया 5, तो इसको ट्रीट किया जाएगा कि भैया आपने सिर्फ एंड दिया है, तो स्टार्ट मान लिया जाएगा 0 और चेंज मान लिया जाएगा 1, और हमेशा वो खत्म करता है 1 पहले। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि रेंज 1 कम बार चलेगा, नहीं नहीं नहीं। आपने कहा रेंज 5, इट विल रन फॉर 5 टाइम, बट फ्रॉम 0 to 4, तो है तो 5 है ना। अच्छा अगर आपने बोल दिया रेंज 1,5, अब वो इसको मान लेगा कि ठीक है, इसने ना स्टार्ट भी दिया है और इसने एंड भी दिया है, तो वो चेंज को 1 मान लेगा। इट विल रन फॉर 4 टाइम, 1 2 3 4 5 से कम। वहीं आपने अगर रेंज में तीनों पैरामीटर दे दिए हैं तो वो तीनों मानेगा, ठीक है जी। यहाँ तो स्टार्ट भी दे रखा है, और यहाँ पर एंड भी है, और यहाँ पर फिर चेंज भी है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, केवल 1 और 3। फिर 5 पे जाएगा तो उसे कम चलना है, तो सिर्फ 1 एंड 3। तो हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट पुट दैट रेंज इनटू फॉर। लाइन क्या बन जाती है कि फॉर समथिंग इन दिस रेंज, और वो समथिंग उतनी बार चल जाता है। मतलब लाइन क्या बनती है, ये क्वेश्चन ठीक है, जैसे कि आपने कहा चलो मैं इसको तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर समथिंग इन व्हाट, इन योर रेंज। और मान लो आपने कहा 10 और प्रिंट किया आपने x को, तो वो क्या आ गया 0 से लेके 9 तक। तो फॉर समथिंग इन दिस रेंज, इन एक ऑपरेटर है, इस रेंज में आप आ गए हो, तो अब फॉर लूप है, बार बार काम करेगा और x चेंज होता जाएगा। अब हम फॉर लूप के ढेर सारे एग्जांपल देखते हैं, फॉर लूप काम कैसे। जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों से तो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है आपको, क्या ब्लर आता है? हाँ क्या क्या कहा ध्रुव आपने? सर क्लियर आता है। ठीक है, चलो ये तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है जी, तो दोबारा आते हैं स्क्रीन पे। दोबारा आते हैं पाइथन पे। ठीक है, इसी को चेंज करते हैं। तो अब आप देखना कि आपको बहुत कुछ तो पाइथन ही पढ़ा सकता है। तो आपने कहा फॉर समथिंग इन रेंज, ये देखो जैसे आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो पाइथन ही आपको पढ़ा रहा है क्या
कि जी ऐसा है, अगर आपने एक ही चीज दी तो मैं उसे ट्रीट करूंगा लाइक स्टॉप, आपने दो दी तो मैं पहले को मानूंगा स्टार्ट, अगले को मानूंगा स्टॉप, एंड फिर कुछ आपने अगर दिया तो मैं उसको स्टेप मानूंगा। तो आप ये जो ब्रैकेट देख रहे हो रेक्टेंगल वाले, इट इज डिनोटिंग एन एडिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब ये ऑप्शनल है, आप दो या मत दो। तो या एक ही दिया तो स्टॉप, दो दिया तो पहला स्टार्ट दूसरा स्टॉप, और तीन दिया तो फिर तीसरा स्टेप। चलो जी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,10, पहले सिर्फ लिखा मैंने 5, 1,10 बाद में, और मैंने प्रिंट किया आई। अब आपने इसको रन किया तो ये आ गया 0 1 2 3 4। अब एक चीज का आंसर मेरे को और दो कि ये यहाँ पे सीधा एक लाइन में क्यों नहीं आया 0 1 2 3 4, ये आगे क्यों बढ़ गया नेक्स्ट लाइन में? जी कोई बताए जरा कि ये 0 1 2 3 4 ऐसे वर्टिकली क्यों आया है? एनोटेट करूंगा इसको भी, स्पॉटलाइट, ठीक है। ये ऐसे क्यों आया है, ये ऐसे सीधा एक लाइन में क्यों नहीं आया? जरा कोई बताओ मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एनीवन? नहीं यार, पता तो होगा आप लोगों को, ऐसा थोड़ी है, ये तो बहुत सिंपल चीज थी। आदित्य जी, विशेष, भुवन, सिग्नल चले गए हैं या कोई बता नहीं रहा? आस्था, लक्ष्य, अच्छा नहीं पता तो कम से कम कहता हूँ, नहीं पता तो मेरे को चलना पता कि हाँ सब कुछ ठीक है। सर याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा। याद नहीं आ याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलो जी ठीक है। विदुषी, आपको कुछ आइडिया ऐसा क्यों हुआ? सर बिकॉज आई की वैल्यू आपने ब्रैकेट में दी है, तो इस वजह से नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। ब्रैकेट में ही देते हैं वैसे गुप्ता जी, देखो हर वैल्यू को। चलो फिर भी देखो, आपको इसका आंसर ना पाइथन खुद दे देगा। जस्ट क्या करो, एक ब्रैकेट ओपन करो प्रिंट के बाद। तो देखो क्या कह रहा है आपसे कि जी ऐसा है, मैं ना वैल्यू लेता हूं कितनी, डॉट डॉट डॉट, यानी कि बहुत सारी, और फिर मैं उनको सेपरेट करता हूं किस चीज से? अगर आप जो मेरे को बोलोगे मैं उससे कर दूंगा, और नहीं तो मैं करता हूं उनको स्पेस से उनको करता हूं स्पेस। और ना मैं वैल्यू को एंड करता हूं किस चीज से? स्लैश एन से। स्लैश एन मीन्स नेक्स्ट लाइन। तो इसीलिए अगर आप प्रिंट को एंड में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट उसको स्लैश एन करेगा। और वहीं अगर मैं कह दूं आई कॉमा कि भैया एक काम करो, एंड ना स्लैश एन से मत करना, एंड कर देना हैश से या डॉलर से, इससे करना। तो अब मैं उसको रन करूंगा तो वो आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा है। और वहीं अगर मैं उसको बोलूं कि ऐसा है, एक काम करो, सेपरेट भी ना स्पेस से मत करो, तुम सेपरेट करो एट से और एंड करो डॉलर से। और अब मैं इसको रन करूं, अब एंड वाला ऑब्वियसली सेम लाइन में आ गया। तो इसको वो दिखाई तो पड़ेगा वैसे भी नहीं एंड वाला। चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो वो स्पेस से आ गया, अब वो सेपरेट रखा जाएगा। ठीक है ना? तो आपको बात समझ में आई कि जब हम किसी भी चीज को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट क्या कहता है कि मैं सेपरेट करता हूं। अब जैसे कि देखो, आपने लिखा कि प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू एक स्पेस, आपने रन किया। अब देखो एक एक स्पेस बीच में आ गया, एक एक स्पेस बीच में आ गया। और वहीं अगर आप प्रिंट करोगे क्या कि आई कॉमा एंड इक्वल टू एक स्पेस आई कॉमा आई प्लस 1, डिफरेंस करने के लिए ये। तो देखो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एंड, अब आप देख रहे हो कि अगर मैं एंड यहाँ पे हटा भी दूं, यानी कि आई और आई प्लस 1 में एक स्पेस देखो अपने आप आ रहा है। ये कौन काम कर रहा है? ये काम कर रहा है सेपरेटर, ये बाय डिफॉल्ट सेपरेटर काम कर रहा है। तो वी हैव 3 आर्ग्यूमेंट इन अवर प्रिंट एंड दीज 3 आर्ग्यूमेंट्स आर फर्स्ट द वैल्यू, जितनी वैल्यू आपके पास, then the separator you want, and then how you want to end your line. By default separate space से होगा और end होगा next line से। तो आप चाहते हो कि नहीं जी सेम लाइन में हो, तो just use
एंड इक्वल टू जो भी आप चाहो एक स्पेस, तो वो उसी पे एंड करेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा और घुमाते हैं फॉर को, देखते हैं फॉर और कैसे काम करेगा। या वैसे टाइम हो गया है कितना, मेरे को तो इतनी विंडोज खुल गई हैं, टाइम भी दिख रहा है 38। वाइल लूप थोड़ा सा कर लेते हैं, चलो फॉर का एग्जांपल थोड़े से और देखते हैं, फिर देखते हैं वाइल लूप के लिए आज टाइम है या नहीं। तो मैंने कहा 10 या चलो 1, 10, 3, अब आउटपुट क्या आएगा 1 + 3 4 + 3 7 एंड देन 10 नहीं आएगा क्योंकि उससे कम आएगा, तो 1 4 7। मैंने इसको रेंज दे दी नेगेटिव, अब रन किया तो अब वो चला ही नहीं। चला क्यों नहीं वो? क्योंकि आपने कहा जी 1 से स्टार्ट हो और 10 तक जाओ और -3 से, तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या आ गया ये, वो चला ही नहीं एक बार भी, क्योंकि इनवैलिड हो गया। कुछ और लैंग्वेज होती तो वो क्या क्रिएट कर देती, वो ट्राई करती ऐसा करने का और ऑब्वियसली वो कर तो पाती नहीं, तो वो क्या क्रिएट कर देती, इनफाइनाइट लूप। अच्छा जी, -3 कर दिया और 10 से लेके और 1 कर दिया, अभी चल जाएगा, तो 10 7 और 4। अच्छा, तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लूप हो गए। तो अब एक काम करते हैं, हाँ वाइल लूप नहीं पढ़ते हैं, टॉपिक बहुत सारे हो जाएंगे, एक छोटा सा कोड करते हैं, वो कोड मैं आपको भेज दूंगा। तो कोड ये है कि we need to print counting from A to B, where A and B are input by user। लेकिन चलो पहले इतना ही करते हैं। तो हमें क्या करा, हमने एक ए लिया, इसको नाम दे दिया स्टार्ट, इंट इनपुट, और क्या कहा, एंटर स्टार्टिंग नंबर। हमें क्या करना है, काउंटिंग प्रिंट करानी है। बस एक प्रोग्राम समझते हैं आज का और फिर क्लास एंड करते हैं। और एक लिया एंड, तो एंड इनपुट एंटर एंडिंग नंबर। अब फॉर आई इन रेंज, कहां से स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट से कहां तक ले गए, एंड तक। और 1 यहां लिखो या मत लिखो, बाय डिफॉल्ट ही है। और लेकिन एक बात है, हम चाहेंगे कि वो स्टार्ट से जाए और एंड तक पूरा जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कर दिया, चलो पहले आपको दिखाता हूं मैं, फिर करेंगे। एंड हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया आई, हम चाहते हैं वो सेम लाइन में रहे, तो एंड इक्वल टू स्पेस, बस खत्म। रन किया, एंटर स्टार्टिंग, मैंने कहा 10, एंटर एंडिंग 20, तो काउंटिंग आ गई 10 से लेके 19 तक। लेकिन मेरे को 20 भी चाहिए, तो ठीक है, वेरी सिंपल, एंड पे गए एंड +1, रन किया, एंटर स्टार्टिंग 10, एंटर एंडिंग 20, 10 से लेके 20 तक सब आ गए। अच्छा जी, अब यहां पे एक बात है कि अगर मान लो यहां 20 दे दिया स्टार्टिंग में और 10 दे दिया एंडिंग में, रन किया, नहीं, लेकिन यूजर तो अपनी जगह ठीक है, वो गिनती बैकवर्ड जा रहा था 20 से 10 तक। तो अब यहां पे हुआ क्या होगा कि निष्ठा स्टार्ट में आ गया होगा 20, एंड में आ गया होगा 10। अब लूप क्या हो गया कि रेंज 20 से लेके 10, और स्टेप तो वो +1 का ही लेगा, तो रेंज ही इनवैलिड हो गई, तो लूप चला ही नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना आप लोगों को? एक बार मेरे को कंफर्म करो, आस्था, लक्ष्य, तानवी। यस सर। Yes, sir. ठीक है, विशेष, ठीक है। Yes, sir. तो अब हम क्या करें, ठीक है, अब विशेष हम क्या करें, हम तो यानी कि अब हम ये चाहते हैं कि अगर यूजर स्टार्टिंग छोटी दे एंडिंग बड़ी दे, तो फॉरवर्ड काउंटिंग जैसे ये पहले आई थी, और यूजर स्टार्टिंग दे बड़ी और एंडिंग दे छोटी, तो रिवर्स काउंटिंग अपने आप आ जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो, नाउ वी विल क्रिएट अ प्रोग्राम ऑफ ऑल द 3 concepts, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड आइटरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक कि भैया सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या स्टार्ट छोटा है एंड से। अगर स्टार्ट छोटा है एंड से, देन दिस कोड इज फाइन, है ना, ये कोड ठीक है। और ये लाइन कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब स्टार्टिंग बड़ी है, तो हमने कहा फिर रेंज भी उल्टी कर दो, करो तो स्टार्ट से ही स्टार्ट। और अगर स्टार्टिंग उसने बड़ी दी है
और एंडिंग उसने छोटी दी है, तो यहाँ पे स्टेप कर देंगे हम किसका, -1। अब एक बार देखते हैं ये काम करता है नहीं करता। चलो जी, हमने किया 10 20, वेरी वेल, 10 20, दोबारा स्टार्ट किया 20 एंड 10। तो काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन ये 12 आ रहा है। अब ये 12 क्यों आ रहा है? अगर आप लोग लाइव क्लास में होते तो मैं आप लोगों से पूछता और बिना आंसर के आगे नहीं बढ़ता, लेकिन यहाँ थोड़ा वैसा रहता है, पता नहीं आवाज तुम्हारी बढ़े नहीं पड़ रही, तो मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे था 20 और यहाँ बना 10, 10 + 1 हो गया 11। तो आप कह रहे हो 20 से चलो 10 + 1 11 तक। अब लेकिन वो चलता है कम, हैंस दिस योर 12, वो चला 20 से लेके 12। यानी कि नेगेटिव वाला जब आप करोगे तो आप लोग एंड +1 ना करके आप लोग करोगे एंड -1। अब इसे रन करते हैं, तो एंटर द स्टार्टिंग नंबर, मैंने कहा जी 20, एंडिंग नंबर 10, तो 20 से लेके 10। देन अगेन रन किया, एंटर स्टार्टिंग 10, एंडिंग 20, तो 10 से लेके 20। तो इतना प्रोग्राम हो गया सीक्वेंस, देन ये सिलेक्शन एंड देन ये आइटरेशन। ठीक है ना? तो ये प्रोग्राम बन गया वेयर A and B are input by user, also considering larger नहीं as per the number input by user, मतलब कि आप समझ लेना रिवर्स और फॉरवर्ड। तो ये कोड सब लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट है तो इसमें मेरे से पूछो। नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास पूरी समझ में आ गई? एक बार आप लोग कंफर्म करो। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा और नोट्स भी हैं वो भी भेज दूंगा और ये कोड भी भेज दूंगा। तो कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, वरना मैं आपको फिर ये कोड भेज देता हूँ। और नेक्स्ट क्लास फिर वही 8:30 पे होगी। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने आपको मैसेज कर दिया 15 मिनट्स लेट। ऐसे ही कभी होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो आज की क्लास एंड करें, कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार कंफर्म करो। आदित्य, सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, यस सर। विदुषी? Yes, sir. ठीक है जी, चलिए फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। किसी को डाउट हो तो पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको अभी सब कुछ ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।